सो हेलो गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर जो कि हमारा डीएसए के बेसिक क्वेश्चन पे होने वाला है। डीएसए के बेसिक क्वेश्चन पे होने वाला है, ठीक है। अब डीएसए के बेसिक क्वेश्चन मतलब लेवल क्या होगा भैया? लेवल बेसिक रहेगा, मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे ना, जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हो गए, ठीक है, और टायर 3 में जितने भी कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, हम टारगेट अभी टायर 3 के ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें जितने भी हमारे इंटरव्यू बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे वर्चुअल वगैरह में या तो नॉर्मल अगर हम कहीं ड्राइव में बैठे हैं तो ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपके अगर हो रखे हैं, अगर ये क्वेश्चन अगर हमारा हो रखा है तो हम आराम से डीएसए का जो भी हमारा पार्ट रहता है, अगर हमको आगे एरे पढ़ना है, ठीक है, या हमको लिंक लिस्ट पढ़ना है, ट्री पढ़ना है, तो हमारी जो बेसिक्स होती हैं ना वो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। हमको लूप पे कमांड आ जाएगा, हमको फंक्शंस पे कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल हमारा देखा जाता है इंटरव्यू में। सो आज हम टारगेट रखेंगे कि 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। सो ये सीरीज में हम जाएंगे भी, आगे तक जाएंगे। टायर 3 वगैरह का जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं वो लोग तो एरे, स्ट्रिंग एंड लिंक लिस्ट एंड थोड़ा बहुत जो हमारे स्टैक एंड क्यू होते हैं, और कोई कोई कंपनी ट्री तक जाती है, ठीक है। सो अभी मेरा यही फोकस रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। बट हम लोग कवर करेंगे आगे भी। जो भी हमारा प्रायोरिटी क्यू होगा, हीप होगा, और ट्राई होगा, डीपी होगा, रिकर्जन होगा, सब करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले जो हमारा बेसिक्स फंडा है ना उसको क्लियर करते हैं। और जब ये सब हमारा क्लियर रहेगा ना तो हम लोग आराम से कर सकते हैं आगे वाली चीज़ें भी, ठीक है। सो आज हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। 2 क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। 1 मिनट दो बस, 1 मिनट। सो हमारा जो 2 क्वेश्चन होने वाला है, पहला होने वाला है कि हमारे पास क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। ये तो पूछा ही जाता है। अगर तुम्हारा एज ए जो इंटरव्यूअर बैठा है वो एज ए वार्म अप क्वेश्चन भी फेंक सकता है इसको, कि भाई तुमको प्राइम नंबर कैलकुलेट करना आ रहा है कि नहीं। प्राइम नंबर का तो बहुत हॉट कोड होता है ये, मतलब पूछा ही जाता है। अगर तुम्हारा अगर तुम 100 इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें कम से कम ये 25-30 इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू बोल दिया 100 इंटरव्यू का, बट अगर आप 5-6 इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें 2-3 में पूछा ही जाता है ये, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको कवर करेंगे और दूसरा क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं क्या करना है इसमें। राइट ए फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर एंड रिटर्न अ न्यू एरे विथ ऑल द प्राइम नंबर अप टू दैट नंबर। प्राइम नंबर जब हम लोग समझ लेंगे तो हमको क्या करना है ना, एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, एन लेगा, ठीक है, और इस एन तक जितने भी प्राइम होंगे उसको एक एरे में करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। दोबारा बताता हूँ कि हम क्या करेंगे, एन को इनपुट लेंगे, इसको एक फंक्शन में पास करेंगे, ठीक है। वो फंक्शन क्या करेगा, इस नंबर तक जितने प्राइम नंबर होंगे उनको एक एरे में फिल करेगा, ठीक है, और इस एरे को मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा। मेन फंक्शन अपनी प्रिंटिंग वगैरह करेगा इस पे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी है बट जानना चाहिए हमको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। 1 मिनट जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। सो प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। जो हम लॉजिक समझेंगे उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे एज ए कोड, ठीक है। सो प्राइम नंबर हमारा वो नंबर होता है जो कि 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, या खुद से डिवाइड होता है, ठीक है। जो भी एन नंबर होगा या 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। एग्जांपल बता दो भैया। एग्जांपल ले लेते हैं हमारा 2, ठीक है। 2 या तो हमारा 1 से डिवाइड होगा या तो हमारा खुद से डिवाइड 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 5 ले लो, ठीक है। 5 जो होगा वो तो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा खुद से। ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, इस बीच में अगर हम देखें इसके सीरीज में, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो प्राइम नंबर है वो वही नंबर होगा जो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, डेट इज एन, ठीक है। सो ये लॉजिक लगाना है हमको, इसको कोड में लिखना है, ठीक है।
सो ठीक है, तो अप्रोच हम क्या लगाएंगे? अप्रोच हम लगाएंगे, ठीक है, अप्रोच हमारा रहने वाला है कि जैसे मान लो मेरे को मिला 5, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी? n की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, एक ऐसे समझो कि इसके मैक्सिमम डिवाइज़र कितने होंगे अगर प्राइम नंबर होना है तो, ठीक है। कितने होने चाहिए? 2। कौन कौन से? एक 1 और एक 5, अगर प्राइम नंबर है तो, ठीक है। अगर यही हम 6 ले लें तो 6 के क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है। इतने डिवाइज़र हैं या इतने मल्टीपल हैं, ठीक है। तो इसके क्या है ना, 2 से ज़्यादा है, तो ठीक है, 2 से ज़्यादा मल्टीपल हो गए हैं। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसके 2 अप्रोच हैं, मतलब अप्रोच का एक ही अप्रोच है, उसमें हम क्या करते हैं ना, एक तो हम n तक चलाते हैं लूप, ठीक है, और एक हम आई स्क्वायर आई करके थोड़ा लूप की काउंटिंग कम कर देते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हमारी कम हो जाती है, ठीक है। अभी थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर हमारा वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, मैंने ये बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया कि अप्रोच हमारा क्या होने वाला है। अप्रोच हम सिंपल ये रखने वाले हैं कि हम ऐसा करेंगे ना कि काउंट मेरी 2 से अगर ज़्यादा हुई, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा कि ये मेरा प्राइम नहीं है, ठीक है, रिटर्न कर दूंगा। और अगर 2 के इक्वल आ गया, ठीक है, या उससे 2 से कम आ रहा है, ठीक है, तो मेरा क्या होगा? प्राइम होगा। 2 से कम तो नहीं, मतलब अगर 2 आ रहा है तो मेरा क्या होगा? प्राइम होगा, ठीक है। सो चलिए कोड करते हैं इसका प्राइम नंबर का, फिर इसी कोड को हम यूज़ भी करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो मैं देव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने कहा कि एक एन नंबर ले लेंगे, ठीक है, मतलब कोई नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, सी इन कर दिया मैंने उसको, एन को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इनपुट ले चुका हूँ, अब मुझे चेक करना है कि नंबर पर्टिकुलर नंबर प्राइम है कि नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ, बोल इज प्राइम, इज प्राइम, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं एन पास करूँगा इस वाले को, ठीक है। और यहाँ पर अगर बुल की वैल्यू अगर ट्रू आई, मतलब यहाँ से अगर पर्टिकुलर एन जो है अगर वो तुम्हारा ट्रू हुआ तो मतलब क्या हुआ? वो प्राइम नंबर हुआ। तो सी आउट कर जाओ क्या, दिस इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। कौन सा? जो भी तुम्हारा एन होगा, ठीक है। और नहीं तो क्या कर दो, एल्स क्या कर दो, प्रिंट सी आउट नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। और ठीक है, ये है हमारा। तो अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन को कंप्लीट करना है, जिसमें मेन हमारा लॉजिक रहेगा किसका? प्राइम है या नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें। सो मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे, जिसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने 1 से। 1 से क्यों? ऐसा करते हैं ना, देखो 1 से तो डिवाइड होगा ही हर नंबर, तो हम क्या करते हैं, काउंट को एक पहले ही रखते हैं, ठीक है। और लूप चलाएंगे अब 2 से, 2 से लूप चलाएंगे पर्टिकुलर उस वैल्यू से पहले तक। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तुम्हारा ये वैल्यू है, मान लो तुम्हारा 5 आया, ठीक है, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारी वैल्यू आई 5, ठीक है, 5 1 से तो डिवाइड होगा ही, है कि नहीं? मुझे चेक करना है कि, और 5 से भी डिवाइड होगा, है कि नहीं? 5 से भी डिवाइड होगा, तो मुझे इसके बीच में चेक करना है कि इसके बीच में किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर इसके बीच में किसी से डिवाइड हो गया तो मेरा क्या है वैल्यू, वो जो पर्टिकुलर एन की वैल्यू है ये मेरा प्राइम नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, 1 को छोड़ देता हूँ, 1 के लिए मैं काउंट की वैल्यू कर दिया 1, मतलब 1 से डिवाइड तो होगा ही, और मैं इससे पहले तक लूप चलाऊंगा, ठीक है, इससे पहले तक।
और चेक करूंगा कोई डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर कोई भी डिवाइड कर दिया है तो मैं तुरंत रिटर्न कर जाऊंगा फॉल्स, ठीक है। और नहीं तो क्या रिटर्न कर जाऊंगा, ट्रू, ठीक है। चलो यही मैं बता रहा था, देखते हैं अब आगे। मैंने कहा कि काउंट को ले लो 1 और एक लूप चलाओ फॉर इंट जे इक्वल टू 2 से लेकर के जे लेस देन किस कहाँ तक, एन तक। इक्वल नहीं मतलब उससे पहले तक मैं चेक कर रहा हूँ जो मैंने बताया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि इफ़ जो तुम्हारा पर्टिकुलर एन है मॉडुलस जे इक्वल इक्वल जीरो है, मतलब डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड किया तो काउंट को कर दो प्लस प्लस, ठीक है। तुम्हारी वैल्यू आनी क्या चाहिए, एक पहले से काउंट की वैल्यू है, अगर इनमें से कोई भी डिवाइड कर दिया तो तुम्हारी काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। लेकिन मैं पर्टिकुलर जो वैल्यू n है वहां तक चेक ही नहीं कर रहा हूं, तो मेरी काउंट की वैल्यू एक ही आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एक नहीं आई तो क्या हुआ, प्राइम जो है ना वो नहीं है वो। अगर एक आ रहा है तो प्राइम है। तो मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ कि रिटर्न रिटर्न कर दिया मैंने, कहाँ गया वो, काउंट काउंट इक्वल इक्वल 1, ठीक है। अगर 1 हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब कि तुम्हारा प्राइम है, और नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। चलो अब ऐसा करते हैं, इनपुट लेते हैं और चेक करते हैं सही चल रहा है कि नहीं। कहीं गलती होगा तो पता चल जाएगा अभी, ठीक है। कंपाइल कर देते हैं पहले, चलो कोई वार्निंग नहीं है। अब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसने कहा नंबर डालो, चलो मैं 5 डाल रहा हूँ, ठीक है। 5 क्या है, प्राइम है कि नहीं, तो आना चाहिए कि प्राइम है। दिस इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो मेरा ये कोड सही चल रहा है। एक और इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। एक और इनपुट ले लेते हैं, रन किया मैंने। अब मान लो मैंने ले लिया 7 प्राइम होता है ना, ठीक है। 7 चेक करते हैं, दिस इज ए प्राइम नंबर। अब एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो प्राइम नहीं है, 6 लेकर के देखें। चलो 6 लेते हैं, दिस इज अ प्राइम नंबर। कहीं बग है, एक सेकंड देखते हैं, ठीक है। बग सो यार बग सिंपल था। यहाँ पर हमने क्या किया है ना, एज ए पैरामीटर हमने पास नहीं किया है। हमको एन की वैल्यू पास करनी पड़ेगी ना, तभी तो हमारे फंक्शन से वैल्यू पता चलेगी ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर अब हम रन करें कंपाइल एंड रन, ठीक है। कंपाइल रन हमारा होते हुए, मान लो मैंने 6 के लिए कहा था, 6 के लिए चेक करते हैं, नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। बाकी मैंने चेक करके आपको बताया, एक बार और चेक कर लेते हैं 5 के लिए। पर्टिकुलर कहाँ है, 5 के लिए, ठीक है। दिस इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। हमारा ये फंक्शन सही है, जिससे हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि हमारा पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर जो भी वैल्यू ऑफ एन होगी वो हमारी प्राइम है या नहीं। तो मैंने कहा था कि जे लेस देन एन तक चलाने के लिए, ठीक है। तो वो भी चेक कर लो, उससे भी चल जाएगा ये हमारा कोड। एक मिनट, ये क्या कह रहा है कि सी आउट, अच्छा यहाँ 5 लिखा गया, ओके 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 ओके। 5 लिखा मैंने, दिस इज ए प्राइम नंबर। और ये एंड अगर अगर रन करें तो मैं अगर यहाँ पर 6 कर रहा हूँ तो नॉट ए प्राइम नंबर, सही चल रहा है। बेसिकली हमने नंबर ऑफ आइट्रेशन को कम करने के लिए यहाँ पर जे क्रॉस जे तक हम चला रहे हैं, और उस टाइम हमको पर्टिकुलर वैल्यू एन तक लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसको अगर हम लोग ड्राई रन करें तो जैसे मान लो मैंने 5 के लिए किया, ठीक है। 5 के लिए मैं ले रहा हूँ, 5 मेरा प्राइम है कि नहीं। तो काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग हुई 1, ठीक है। तो फिर तुमने क्या किया, जे इक्वल टू 2 लिया, ठीक है। अब तुम चेक कर रहे हो कि 2 इंटू 2 मतलब 4 लेस देन इक्वल टू 5 है कि नहीं है, एक मतलब लेस देन है। तो अब तुम चेक कर रहे हो क्या वो 5 जो है वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं मेरी 4 से, ठीक है। मतलब जो अगर अगर उसका जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मतलब 2 इंटू 2 4, अगर वो लेस देन है तो पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करो। अगर इक्वल आ गया तो काउंट को बढ़ा दो, मतलब 0 आ गया तो अगर काउंट को बढ़ा दो, ठीक है। वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। सो हमारी ये वैल्यू जो है 2 के लिए तो ट्रू नहीं हुई, ऐसे 3 के लिए लेंगे तो 3 इंटू 3 कितना होगा, 9, 9 लेस देन इक्वल टू 5, जो कि हमारे यहीं पे लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। तो काउंट की वैल्यू रह गई 1, ठीक है।
तो नंबर ऑफ आइट्रेशन हम कम कर देते हैं आइट जे क्रॉस जे करके, ठीक है। वैसे हमारा क्या होगा, जे को पूरा एन तक चलाते हैं, ठीक है। तो वो हमने कम कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सो ये हमारा कोड था प्राइम नंबर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन अपना करेंगे जो कि हमारा इसी कोड को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। सो चलिए करते हैं हमारा दूसरा कोड। कहाँ गया हमारा कोड, एक मिनट। दूसरा कोड हमारा क्या कह रहा है कि राइट ए फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर एंड रिटर्न अ न्यू एरे विथ ऑल द प्राइम नंबर अप टू दैट नंबर। मैंने बताया क्या कैसे क्या लॉजिक है। चलिए इसको करते हैं और देखते हैं कहीं बग वगैरह आता है तो उसको रिजॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर पूरी कोशिश करते हैं इसको एक बार में ही रन करने का, लेकिन खुदा न खास्ता कोई एरर आता है तो उसको भी हैंडल कर लेंगे, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने ये प्राइम वाला कोड लिखा है, इसको यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ जो कि मेरा रिटर्न करेगा, ठीक है। फंक्शन वन नाम से बना देते हैं और इसका नाम हम रखते हैं, इसमें हम क्या पास करेंगे, एक तो n पास करेंगे और एक हम क्या करते हैं ना, काउंट की वैल्यूज़ के लिए हम एक प्राइम वेरिएबल बना लेते हैं। मतलब कि देखो इसमें जो हमारा एरे बनेगा ना वो डायनेमिक बनेगा, ठीक है। डायनेमिक एरे मतलब कि हम पर्टिकुलर साइज तो जान नहीं रहे हैं कि n के लिए जो प्राइम नंबर निकलेंगे वो कितनी साइज है। मैं तो n के लिए अननोन हूँ ना, यूज़र कुछ भी n की वैल्यू डाल सकता है, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है ना कि जितने प्राइम नंबर आए उसी के हिसाब से मेरे एरे की साइज डिक्लेयर हो, ठीक है, समझ रहे हैं। सो मैं आगे चल के अभी पहले प्राइम नंबर का काउंट निकालूंगा कि कितने प्राइम नंबर इस पर्टिकुलर एन की वैल्यू के लिए बन रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं डायनेमिक एरे बनाऊंगा उतने ही साइज का, ठीक है। और फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू जो मेरी एरे में स्टोर होगी उस वैल्यू को मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा, मतलब उस एरे को यहाँ से रिटर्न करूंगा। इसलिए मैंने रिटर्न टाइप क्या बनाया है, एक पॉइंटर का जो मेरा एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, एन की वैल्यू बनाई है, एन की वैल्यू मैंने ली है और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पास करूँगा, ठीक है, फंक्शन में। तो मैं क्या करता हूँ, एक इंट स्टार आंसर बना लेता हूँ, ठीक है। अब इस आंसर को मैं क्या करता हूँ, एज अ फंक्शन वन में पास करूँगा मैं एन, और मैंने क्या बोला था, नम प्राइम्स करके बनाया था ना, नम प्राइम, ठीक है। और ये नम प्राइम जो होगा ना, एरे को ट्रैवर्स भी करना पड़ेगा हमको उसी साइज के अकॉर्डिंग, है ना। तो इंट कर दो नम प्राइम, ठीक है, नम प्राइम, ओके। नम प्राइम मैंने बना दिया है और इसको मैंने पास कर दिया है। और यहाँ से जो वैल्यू होगी ना वो पास बाय मैंने रेफरेंस किया है कि जो वैल्यू मेरे यहाँ स्टोर होगी वह रिफ्लेक्ट होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी फंक्शन की है। तो देखते हैं, अभी नीचे जो हमारी प्रिंटिंग वगैरह होगा उसको हैंडल करेंगे, पहले वाला कोड हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। सो अब इसमें हम लोग आगे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखते हैं। तो मैंने कहा था कि काउंट को ले लो जीरो, काउंट की वैल्यू क्यों जीरो ले रहे हो भैया, मैंने बताया कि नंबर ऑफ काउंट्स हम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स काउंट करेंगे, जितने हमारे प्राइम नंबर आएंगे उसके हिसाब से हम लोग डायनेमिक एरे बनाएंगे। डायनेमिक एरे को फिर हम यहाँ से रिटर्न करेंगे जो कि हमारा मेन फंक्शन के आंसर वेरिएबल में जाएगा और फिर आंसर वेरिएबल को हमको प्रिंट करना है स्वाहा। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कि एक लूप चला दो, फॉर इंट आई इक्वल टू 2, फिर आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस तक चलाया भैया। चलो ठीक है, मैंने चला दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इफ चेक करूँगा भैया इज प्राइम है कि नहीं, क्या इस बार भैया पास करना मत भूलना, ठीक है। चलो पास कर देते हैं, इस बार हम पर्टिकुलर आई को पास करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि ये प्राइम है कि नहीं। अगर प्राइम हुआ तो काउंट को बढ़ा दो, ठीक है, काउंट को बढ़ा दो, सिंपल। काउंट को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या करूँ भैया कि ये जैसे लूप खत्म होगा काउंट में मेरी नंबर ऑफ प्राइम आ जाएंगे, ठीक है। काउंट में मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम्स स्टोर करने के लिए ये मैंने बनाया है।
तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्राइम्स आ जाएंगे पर्टिकुलर एन वैल्यू के लिए कितने प्राइम नंबर हैं। ठीक है, चलो आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसी के हिसाब से मैं एक एरे बना लेता हूँ आंसर, ठीक है, जो कि मेरा होगा न्यू इंट और काउंट साइज का बना दिया है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मेरा एरे बन गया है उस काउंट के हिसाब से जितने प्राइम नंबर को, मतलब कोई गार्बेज स्टोर नहीं होगा। जैसे मैं गार्बेज बार बार क्यों कह रहा हूँ, या क्यों मैं कह रहा हूँ कि काउंट के हिसाब से बनाने के लिए, मान लो मेरे पास वैल्यू है 5। ठीक है, 5 के लिए पर्टिकुलर कितने प्राइम नंबर होंगे टिल 5, 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा एंड 5 होगा, ये होंगे। तो अगर मैं 5 साइज का एरे बना दूं, 1 को इग्नोर करते हैं क्योंकि 1 तो सबके लिए होता है, ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग फाइंड करना। ठीक है, तो अगर हम 5 के लिए देखें, तो अगर हम 5 साइज का बनाएं एरे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और लेकिन प्राइम नंबर क्या है हमारे, मैंने एरे बनाया 5 साइज का, प्राइम नंबर है 3 ही इसके बीच में, तो जो वैल्यू होंगे ना वो मेरे गार्बेज वैल्यू भी स्टोर करेंगी। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए, जो मेमोरी यूजेस मेरे फालतू के यूजेस हैं उनको अवॉइड करने के लिए, जिससे मेरा प्रोग्राम भी फास्ट हो और अनयूजुअल स्पेस मेरे वेस्ट ना हो, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले ही काउंट कर लिया कितने प्राइम नंबर हैं मेरे। ठीक है, और जितने मेरे प्राइम नंबर होंगे उसी के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, एरे का साइज बता दिया डायनेमिक, कि भाई 3 का बना लो और 3 के ही तुम वैल्यू स्टोर करो इसमें, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने कहा, कहाँ इसमें क्यों चला जा रहा हूँ यार, सॉरी। सो मैंने कहा कि वेरिएबल बना दो, एक एरे बना दो, उसमें क्या करो, कितने साइज का बनाओ, जो भी मेरी नंबर ऑफ काउंट्स होंगे प्राइम नंबर के उतने साइज का एरे बना दो। और फिर मैंने कहा कि न्यू प्राइम्स जो होगा, ठीक है, न्यू प्राइम जो होगा, एक मिनट, न्यू प्राइम जो होगा उसमें क्या कर दो, काउंट की वैल्यू स्टोर कर दो, इतने मेरे प्राइम है, प्रिंटिंग के लिए भी काम आना है ना इसको, मेन फंक्शन में। ठीक है, सो मैंने क्या किया, आंसर वेरिएबल बनाया, आंसर बार बार वेरिएबल बोल दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा माइंड करिएगा, आंसर एरे बनाया है मैंने। ठीक है, आंसर मैंने एरे बनाया डायनेमिक, उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें काउंट की वैल्यू मैंने न्यू प्राइम के स्टोर कर दी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मुझे करना ये है कि बेसिकली अब स्टोर करना है मुझे इस एरे में आंसर में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यही दोबारा काम करूँगा, ये पहले वाला। ठीक है, अब पर्टिकुलर अगर वैल्यू मेरी प्राइम होगी तो उसको स्टोर कर दूंगा, सिंपल ये है। तो 2 से चलाऊंगा मैं। ठीक है, चेक प्राइम, अगर ये हुआ ट्रू तो क्या करो, आंसर ऑफ जे में आई डाल दो। ठीक है, और कर दो जे प्लस प्लस। ठीक है, अब ये हो गया मेरा, और मुझे लग रहा है ये हो चुका है। यहाँ से हमको करना पड़ेगा रिटर्न आंसर। ठीक, यहाँ से मेरा आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, फंक्शन कॉल किया है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंटिंग करनी है, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन नम प्राइम चला दो भैया, पास बाय रेफरेंस किए थे, वैल्यू स्टोर की होगी, जे प्लस प्लस चला दो। अब प्रिंटिंग कर दो सी आउट, क्या प्रिंटिंग करना है, आंसर ऑफ जे, थोड़ा स्पेस डाल दो सुंदरता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है चलना चाहिए, बाकी कोई यार एरर आएगा तो क्या ही कर सकते हैं भाई, फाइंड करेंगे। एक बार देख लेते हैं फिर भी। ये तो हमारा कोड सही था प्राइम नंबर कैलकुलेट करने के लिए, अगर प्राइम नंबर है, काउंट मैंने बढ़ाया, काउंट के हिसाब से मैंने डायनेमिक एरे बनाया, फिर मैंने क्या किया, उसको स्टोर कर दिया। ठीक है, स्टोर करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ नम प्राइम जो हो रहा है मैंने रिटर्न कर दिया है, यहाँ से नम प्राइम में कोई वैल्यू आएगी, आंसर यहाँ से रिटर्न किए हो, नम प्राइम यहाँ पे आया, नम प्राइम के अकॉर्डिंग मैंने लूप चलाया, जितनी साइज होगी मेरे की, आंसर जे ऑफ मैंने प्रिंट कर दिया। देखते हैं चलता है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं कोई एरर आ रहा है कि नहीं। एरर आया पहला। ठीक है, नम प्राइम था, मैंने न्यू प्राइम लिख दिया है, चलो सिंटैक्स एरर था भैया, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है भाई। और मैंने क्या किया, कहीं और कोई गलती है, देख लेते हैं भाई, अभी तो एग्जीक्यूट ही हो रहा था, और कोई एरर होगा तो। देखो यहाँ भी कोई एरर आ गया, यहाँ क्या एरर है भाई, यहाँ क्या एरर हो सकता है, आंसर ऑफ जे,
जे कह रहा है, जे तो डिक्लेयर करो कह रहा है, तो जे डिक्लेयर कर दिया मैंने, इंट जे इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर है। चलो अब चलते हैं, अब चलेगा, चल जा भाई, अब तो चल जा, कितना गलती करूँगा मैं। चलो, सो मैंने क्या किया, 5 चलाया, आ जाओ भाई, 2 3 5। ठीक है, चलो, ये मेरा कोड मतलब सही चल रहा है। और एक नंबर ले लेते हैं, चलाने से पहले भैया एक बार देख लेते हैं क्या क्या होगा। सो मान लो मैंने यहाँ पर थोड़ा सर्च कर लेता हूँ कितने प्राइम नंबर है, लिस्ट एक वाला आ जाए, प्राइम नंबर लिस्ट। ठीक है, अगर मैं 17 डालता हूँ तो मेरे पास 13 तक आना चाहिए, 2 3 5 7 11 13 डालें, डालते हैं। हाँ, क्या था, 17 था ना, 17 डालते हैं, 17 तक आएगा, 2 3 5 7 11 13 17। सही चल रहा है कोड हमारा, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को कोई डाउट हुआ हो तो कृपया कमेंट करें। इस वीडियो का मेन मोटो यही था कि आपके इंटरव्यू में, वर्चुअल इंटरव्यू में, या तो आपका अगर कहीं ड्राइव है, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, अगर सर्विस बेस्ड कंपनी आई हुई है, तो बेसिक क्वेश्चन वो लोग ज़्यादातर पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन ही ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर वर्चुअल हो या फेस टू फेस हो रहा है, सामने बैठाए हैं, तो वो लोग तुम्हारा लॉजिक देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग का वो लोग नॉर्मल क्वेश्चन ही फेंकते हैं। लिंक लिस्ट में अगर जाएंगे तो रिवर्स लिंक लिस्ट, जो आपका मिड मिड फाइंड करना होता है, फास्ट एंड स्लो, ये सब। सो ज़्यादातर यही जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक करिए, जिससे एक अलग ही मोटिवेशन आए और मैं और वीडियो आप लोग के लिए डालूँ। ठीक है, सो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक ही करना है। चलो ठीक है, बाय।